नमस्कार, मैं सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। आइए बात करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। भारत ने एक बार फिर से पड़ोसी मित्र देश को मानवीय आधार पर जरूरी दवाइयों की बड़ी खेप भेजी है। इस कदम को क्षेत्रीय सहयोग और कूटनीतिक रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। ये मदद संकट की घड़ी में भारत की भूमिका को फिर से उजागर करती है। अरविंद केजरीवाल ने नीट यूजी परीक्षा और टेलीग्राम ऐप को लेकर सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पेपर लीक रोकने के लिए उठाए गए कदम पर्याप्त नहीं है। उनका आरोप है कि सिस्टम में सुधार की जरूरत है। इस बयान से राजनीतिक बहस फिर से तेज हो गई। अयोध्या राम मंदिर के चंदे की चोरी के बाद फलाहारी महाराज ने मथुरा श्रीकृष्ण जन्मस्थान मंदिर के चढ़ावे की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से लिखा पत्र भेजा। ये मामला अब सोशल मीडिया और धार्मिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। ओम प्रकाश राजभर के सपा में टूट के दावे के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। उन्होंने दावा किया कि कई नेता भाजपा में शामिल हो सकते हैं और इस बयान पर अखिलेश यादव और सपा की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। बिहार में पीएम ई बस सेवा योजना के तहत 400 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इससे शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। इन बसों से प्रदूषण कम होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आकाशा एयर की नई उड़ानें शुरू हो गई हैं। साथ ही कार्गो सेवा भी औपचारिक रूप से चालू कर दी गई। इससे यात्रियों और व्यापारियों दोनों को सीधे लाभ मिलेगा। ये एयरपोर्ट अब तेजी से प्रमुख हब के रूप में उभर रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार में भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। पटना में कक्षा 8 तक के बच्चों को इस समय में भी बदलाव किया गया है। तापमान में बढ़ोतरी से बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की सलाह दी है। राम मंदिर चढ़ावा विवाद में टिन्नू यादव ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऑटो चलाकर मेहनत से अपनी संपत्ति बनाई है। ये मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। उन्होंने सभी आरोपों को साजिश करार दिया है। एनसीआर की सीमा में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। अब 5,000 करोड़ रुपए की लागत से 4 नए शहर विकसित किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य क्षेत्रीय विकास को गति देना है। इससे शहरी ढांचे में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। अमित शाह खुद सभी 117 सीटों पर चुनाव अभियान की कमान संभालेंगे। पार्टी संगठन को मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है। चुनावी तैयारी बेहद ही अहम मानी जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं सुप्रिया सिंह, आप देखते रहिए न्यूज टाइम।